बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ मैं ये शिकायत करती हैं कि उनका बेबी या बड़ा बच्चा हर बार खाने के बाद या दूध पीने के फ़ौरन बाद पोटी कर देता है। और क्या ये नॉर्मल है? इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? फ्रेंड्स, हर बच्चे की पोटी करने की रूटीन दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होती है और माँ का दूध पीने वाले बच्चे फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों की निस्बत बार बार पोटी करते हैं। ख़ास तौर पर पैदाइश के बाद शुरू के चंद हफ्तों में अगर बच्चा बार बार फीड के बाद पोटी करता है तो ये अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बेबी दूध ठीक पी रहा है और ये कैफियत 6 हफ्तों तक जारी रह सकती है। लेकिन कुछ बच्चे अपने उसी पैटर्न पर ही रहते हैं और बार बार फीड के बाद पोटी करते रहते हैं। लेकिन अगर बेबी की पोटी बहुत वाटरी हो जाए या आपका बेबी 2 महीने का होने के बावजूद हर बार फीड के बाद पतला स्टूल पास करता रहे तो आपको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह बड़े बच्चे या टोडलर्स भी कई बार पेट दर्द की शिकायत के साथ या बगैर पेट दर्द के हर खाने के बाद पोटी कर देते हैं। आज की वीडियो में आपको हर बार फीड के बाद बेबी के लूज मोशन की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी। ये मेडिसिन्स आप छोटे बेबीज़ और बड़े बच्चों को बगैर खौफ और साइड इफ़ेक्ट के दे सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको तमाम मेडिसिन्स का पता चल सके, और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपका बच्चा 2 माह का हो गया है और वो फिर भी हर बार फीड के बाद पोटी कर रहा है तो ये 2 मेडिसिन्स अपने बेबी को दें। ये बेबी के बार बार आने वाले और हर फीड के बाद आने वाले मोशन को बिल्कुल ठीक कर देंगी। पहली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 और दूसरी चाइना 30 है। ये दोनों कुछ भी खाने पीने के बाद मोशन आने की ख़ास मेडिसिन्स हैं। अगर बच्चा पोटी के साथ हवा भी खारिज कर रहा हो, उसके पेट में गैस फिरती रहती हो, तो भी ये मेडिसिन्स आराम देती हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो हर बार खाना खाने के बाद लूज मोशन कर रहा है तो आप इसे भी यही मेडिसिन्स देकर ठीक कर सकते हैं। कुछ ही खुराकों से बच्चों के लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है और वो हर बार फीड के बाद पोटी कर रहा है तो इन दोनों मेडिसिन्स के 2-2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को दिन में 3 बार पिलाएं। जब बच्चे के मोशन ठीक होने लगें तो फिर दिन में 2 बार और फिर 1 बार कुछ दिन तक देते रहें। मुकम्मल आराम आने पर मेडिसिन बंद कर दें। बड़े बच्चे को 5-5 ड्रॉप्स दोनों मेडिसिन्स के थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 बार पिलाते रहें। अगर बच्चे का पखाना पिचकारी की तरह निकले, बिल्कुल पतला पानी की तरह और जर्द रंग का हो और हर बार फीड के बाद इसी तरह का लूज मोशन हो तो एक मेडिसिन क्रोटन टिग्लम 30 आराम दे देती है। इस मेडिसिन की ख़ास बात यही है कि हर बार खाने पीने या फीड के बाद मोशन आना और मोशन पानी की तरह पतला और अचानक तेज़ पिचकारी की तरह होना है। ऐसी कंडीशन में क्रोटन टिग्लम 30 के 2 ड्रॉप्स बेबी को और 5 ड्रॉप्स बड़े बच्चे को पिलाएं। अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो डायरिया में बदल जाती है, जिससे बेबी को डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इसलिए इस तरह के लूज मोशन आने पर बच्चे का फ़ौरन इलाज शुरू कर दें। अगर आपका बेबी दूध पीते पीते पोटी कर देता है, हर बार इसी तरह करता है, तो फेरमेट ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करती है। अगर बड़ा बच्चा खाना खाते खाते पोटी करने के लिए भागे तो भी यही मेडिसिन काम करती है। इस मेडिसिन की यही ख़ास अलामत है कि उधर बच्चा खाना खाना शुरू करता है और उधर उसे पखाना आ जाता है या बेबी फीड करते करते पोटी कर देता है। ऐसी हालत में फेरमेट 30 के 2 ड्रॉप्स बेबी को और 5 ड्रॉप्स बड़े बच्चे को दिन में 3 बार थोड़े पानी में डालकर आराम मिलने तक पिलाते रहें। ये बात जहन में रखें कि जब तकलीफ़ में अफाका होता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन देने का वक्फा बढ़ा देते हैं और मुसलसल नहीं देते जाते। इसलिए जब आप बच्चे में रिलीफ देखें तो दिन में 3 बार की बजाय 2 बार और फिर 1 बार दिन में कुछ अर्सा तक देते रहने के बाद बंद कर दें और दोबारा इन अलामात के ज़ाहिर होने पर ही मेडिसिन दें। आपके बच्चे इनके इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।